इंटर स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। सीधे वहां का रुख करते हैं। कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आई है शुभ घड़ियां। निश्चित रूप से ये शुभ घड़ी है जब माननीय मुख्यमंत्री जी का समाज सुधार अभियान के तहत यहाँ पर आगमन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद हम अपने सभी बच्चियों को देते हैं। और आइए अब हम आग्रह करेंगे उद्बोधन के लिए अपर मुख्य सचिव गृह विभाग बिहार सरकार श्री चैतन्य प्रसाद जी हम अनुरोध करते हैं कि अपने विचारों को हम सबके समक्ष रखने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री बिहार, माननीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण, पार्षदगण, आदरणीय वरीय पदाधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, मद्यपान एक सामाजिक बुराई है जो कि हमारे मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य सभी को हानि पहुंचाती है। इसी के रोकथाम के लिए मद्य निषेध के तहत कार्रवाई लगातार 2016 से चल रही है और जो शराब के व्यापारी हैं उसके साथ लगे गलत लोगों का लगातार नकेल कसा जा रहा है। अभी तक 9 लोगों को फांसी की सजा दी गई है, 9 लोगों को आजीवन कारावास दी गई है, 164 लोगों को 10 साल या उससे अधिक की सजा दी गई है। 10,000 से अधिक गाड़ियों को जब्त कर नीलाम किया गया है। परंतु साथ में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा यह भी ध्यान रखा गया है कि परंपरागत ढंग से जो शराब के व्यवसाय में गरीब लोग लगे हुए थे उनके लिए सतत जीविकोपार्जन के तहत योजना चलाई गई है। 1.25 लाख से अधिक लोगों को उससे जोड़कर उन्हें लाभ पहुंचाया गया है। साथ ही अपने समाज सुधार के उद्देश्य के तहत ही महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार को रोकने, अपराध को रोकने और महिलाओं के उत्थान हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत महिलाओं के अपराध की रोकथाम के लिए हर जिला में महिला थाना बनाई गई है। महिला थानाओं में अधिकांशतः महिला थानाध्यक्ष ही हैं। साथ में करीब 500 थानों में महिला हेल्प डेस्क बनाई जा रही है और 250 थानों में महिला परामर्शी की भी नियुक्ति की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो 50% आरक्षण दिया गया है महिलाओं को, उसके तहत अभी पुलिस में 24 से 25% महिला कर्मी हो गए हैं, जो कि देश के औसत से काफ़ी अधिक है। उसी के वजह से इतने सारे चीज़ किए जा रहे हैं कि महिला के विरुद्ध हर तरह के अपराध में कमी आ रही है। या छेड़खानी हो, दहेज प्रताड़ना हो, घरेलू हिंसा हो, सभी की संख्या में काफ़ी लगातार कमी आ जा रही है। साथ ही यह भी अवश्य सही है कि महिलाओं के लिए लगातार कार्य भी हो रहा है और उसी की वजह से आज देखा जाता है कि जो भीड़ आगे है उसमें पूर्व में आज से 15-20 साल पहले जो 90% पुरुष दिखते थे, आज के दिन 90% महिलाएं दिखती हैं। उसी के तहत आज के दिन जो इतनी महिलाएं बोली, उनका जो आत्मविश्वास दिख रहा है वो पूर्व में नहीं दिखता था। उन्हें जो सम्मान मिला है और उसी लिए मैं सारी महिलाओं से, बहनों से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि आपने जो इन कुरीतियों से अपने परिवार को दूर किया है, अपने बच्चों को उस तरफ नहीं जाने दें और विशेषकर जितने लड़के हैं उनको लड़कियों का सम्मान करना सिखाएं। उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और अब हम अनुरोध करना चाहेंगे पुलिस महानिदेशक बिहार श्री SK सिंघल सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अपनी बातों को हम सबके बीच में रखें।
देवियों और सज्जनों, यह बात तो सर्वविदित है कि एक नशा मुक्त समाज ही एक सभ्य, शिक्षित तथा विकसित समाज बन सकता है। अतः समाज एवं राज्य की समृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि आमजन, विशेषकर युवा, ये संकल्प लें कि इस विनाशकारी बुराई को सदैव अपने से दूर रखेंगे। समाज की उन्नति में परिवारों की अहम भूमिका है। यदि परिवार नशा मुक्त रहेगा तो परिवार में बहुत अच्छा वातावरण तैयार रहता है, बच्चों को अच्छे संस्कार मिलते हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा परवरिश अच्छी होती है, परिवार के सदस्य आपस में बहुत भावनात्मक तरह से जुड़े रहते हैं। और इसके विपरीत अगर कोई भी एक सदस्य उस परिवार का नशे का आदी हो जाए तो इसका सारा प्रभाव जो है पूरे परिवार पर पड़ता है और उसकी परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा भी समाप्त हो जाती है और बहुत तरह की दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ता है। नशा एक ऐसी बुराई है जो परिवार एवं समाज को बिल्कुल पंगु बना देती है और उसे विनाश के कगार पर पहुंचा देती है। वर्तमान में हमारी जो महिलाएं हैं उनको राज्य सरकार के द्वारा पुलिस में 37% का आरक्षण का प्रावधान है। इसका लाभ उठाते हुए आज बिहार पुलिस में 25,128 महिलाएं पुलिस पदाधिकारी एवं सिपाही के पद पर अपना सेवा दे रही हैं। इन्हें प्रति माह न्यूनतम 34,463 रुपये का वेतन मिलता है। ये सभी महिलाएं अपना परिवार का मान सम्मान बढ़ा रही हैं, समाज में बहुत ही अपना बहुमूल्य योगदान दे रही हैं। आप सिर्फ अपना चेहरा उठा के देख लीजिए कि आपके सामने कितनी हमारी पुलिस की पदाधिकारी और महिला आपको दिख रही हैं। एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं कि आज जो हमारी सिपाही के पद पर बहाली होती है तो समय के साथ साथ वह दरोगा मतलब बन के रिटायर होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रमोशनल का जो एवेन्यू है जो राज्य सरकार ने सबके लिए खोला गया है, इसका भी पूरा फायदा जो है वो सबको उठाना चाहिए। एक चीज़ मैं और आप सबको कहना चाहूँगा कि बिहार के कोने कोने, चप्पे चप्पे पर शराबबंदी को लागू करने के लिए पूरी बिहार की पुलिस, एक्साइज के लोग पूरी तरह फैले हुए हैं। कोई भी गलत काम कोई करेगा बचेगा नहीं। और मैं युवाओं को विशेष रूप से आगाह करना चाहूँगा कि यदि वो मद्य निषेध अथवा अन्य नशे से संबंधित किसी मामले में वो लिप्त पाए जाते हैं और उनके खिलाफ पुलिस की कार्रवाई होती है तो उन्हें कभी भी चरित्र का प्रमाण पत्र नहीं मिल पाएगा और उन्हें किसी प्रकार की कभी भी जो है कोई नौकरी, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वो नहीं मिल पाएगी। मैं आप सबसे फिर अनुरोध करता हूं कि आप सब अपने परिवारों में रह के अच्छे से अच्छे संस्कार प्राप्त करें, बच्चों को खूब पढ़ाएं। और पढ़ाने का मतलब ये समझ लीजिए केवल ये नहीं है कि हमने भेज दिया स्कूल या कॉलेज भेज दिया, उसको देखना पड़ेगा आपको कि अगर स्कूल भेजा है बच्चा बच्ची को, वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, कॉलेज में पहुंचा नहीं पहुंचा, क्लास में बैठा नहीं बैठा, पूरी की तरह उसने पढ़ाई की नहीं की, और घर में आके जो है वो पढ़ाई अपनी इच्छा से कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उनकी जो सोहबत है वो किन किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, इसका पूरा पूरा जो जवाबदेही है वह हमारे माता पिताजी की है और उसको भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब हम अनुरोध करना चाहेंगे आदरणीय विकास आयुक्त बिहार सरकार जनाब आमिर सुबहानी जी, अनुरोध करते हैं कि अपनी बातों को हम सबके बीच में रखें। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री जी गण, यहाँ विराजमान माननीय सांसदगण, विधानसभा और विधान परिषद के माननीय सदस्यगण, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जी, डीजीपी साहब, मेरे सहयोगी अधिकारीगण, जीविका की दीदियों, देवियों और सज्जनों, गोपालगंज की जिस धरती पर आज माननीय मुख्यमंत्री जी के चरण पड़े हैं,
इस धरती और इस क्षेत्र का स्थानीय धरती पुत्र होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है। मेरे पिताजी गोपालगंज में जिला उद्योग कार्यालय में अधिकारी थे और मेरा गांव गोपालगंज जिले की सीमा से सटे बरहड़िया प्रखंड में हुआ था, जहां मेरी समस्त स्कूली शिक्षा हुई है। मेरे स्कूल में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये मैं 1970 के दशक की बात कर रहा हूँ। 1970 के दशक का ग्रामीण समाज कैसा था, मैंने अपने बचपन में अपने गांव के परिवेश में साइकिल से स्कूल जाता था, पैदल गोपालगंज में घूमता था। कभी शराब की बोतल अपनी आंख से नहीं देखी थी कि शराब की बोतल कैसी होती है। कभी किसी आदमी को पिए हुए नशे की हालत में शराब पिए हुए नहीं देखा था। कभी किसी लोगों को ये योजना बनाते हुए नहीं देखा था कि कल फला अवसर है, चलो दारू पार्टी किया जाए। शराब को बुरा समझा जाता था और उसका प्रचलन भी नहीं था। यदा कदा कोई लोग अगर ताड़ी का सेवन भी करते थे तो उनको समझाया जाता था और कहा जाता था कि ताड़ी न पियो। मेरे कहने